A very refreshing morning to one and all. Again, I am here to teach you the subject mathematics. We have completed chapter number 1st and chapter number 2nd for class 12th. Today we will start or begin our chapter number 3rd, which is matrices. This is the new topic for you. This is similar as sets. ठीक बेटा, ये थोड़ा सा कनेक्टेड है सेट से. अब बात करते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स, है ना. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिसेस. दिस इज द प्लूरल फॉर्म, बट सिंगुलर फॉर्म इज मैट्रिक्स. ठीक है ना, मैट्रिक्स. सो फर्स्टली व्हाट इज अ मैट्रिक्स. सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स है क्या, बाकी इसके ऑपरेशंस, इसमें क्या क्या वर्किंग है, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो सब तो बेटा हम पढ़ेंगे बाद में. फिलहाल सबसे पहले हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज मैट्रिक्स. बेटा आपने देखिए सेट के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में. व्हाट इज अ सेट. सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, है ना. दिस इज द सेट. अब मैट्रिक्स क्या है. मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे. एक रेक्टेंगुलर अरे है. अरे समझते हैं ना, जिसमें कुछ रोज हों, कुछ कॉलम्स हों, वो अरे कहलाता है. कह सकते हैं हम मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे विच हैव सम नंबर्स और फंक्शंस. ठीक है ना. सपोज 2 3 sin x, 4 5 7 2 -1 5. देखिए बेटा, मैंने ये इसमें सेट में जो है एलिमेंट्स कॉमा लगा के रखे हुए हैं, ऊपर से कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है. लेकिन जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है. मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट है किनका, नंबर्स का, कांस्टेंट का, फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. ये रो और कॉलम की फॉर्म में जो अरेंजमेंट है इस स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आपका मैट्रिक्स कहलाता है ना. एलिमेंट्स को इस फॉर्म में रख दें तो वो आपका सेट कहलाएगा, और अगर एलिमेंट्स को इस फॉर्म में रख देंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देन इट विल बी सेड टू बी अ मैट्रिक्स. ठीक है ना. क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा. इन दिस मैट्रिक्स दीज आर रोज. बेटा जो हॉरिजॉन्टल है ये, दीज आर कॉल्ड रोज. ये रो है बेटा. रो 1, रो 2 एंड रो 3, है ना. रो 1, रो 2 एंड रो 3, ये रो कहलाती है बेटा. ठीक है. एंड वर्टिकल आर कॉलम्स. दीज आर कॉलम्स. ये जो कहलाएंगे बेटा कॉलम्स कहलाएंगे. कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. दीज आर कॉल्ड कॉलम्स. क्लियर है. अब बात हमारी आती है बेटा ये कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें इतने एलिमेंट हैं, क्या ज़्यादा एलिमेंट और कम एलिमेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूँ मैट्रिक्स की. जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूँ जिसमें m रोज और n कॉलम्स हो. देखिए यहाँ तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं. 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 3 3 कॉलम्स. ठीक. इन जनरल इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, देन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर AIJ करके. ठीक है. क्या रोज कितनी बताई बेटा मैंने इसमें m, और कॉलम कितने बताए n. तो A11, A12, A13, A1n. ठीक है. A1n, n कॉलम है ना. 1 2 3 4 n कॉलम हो गया ना. इस तरीके से A1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n कॉलम्स. A21, A22, A23 एंड A2n. ऐसे ही आगे के एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा. और लास्ट में mth रो के एलिमेंट AM1, AM2
AM3 डॉट 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 अप टू AMN, ठीक है। इसमें रोज तो हो गई बेटा m रोज हो गई और कॉलम्स हो गए n, ठीक है ना, m रोज और n कॉलम्स। तो ये जो आपका m रोज और n कॉलम्स है, इसको यहाँ पर सफिक्स में लिख दिया जाता है बेटा। सफिक्स समझते हैं, नीचे लिख दिया जाता है। और ये जो है ये इस मैट्रिक्स का कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है m/n। इट मीन्स नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट देखें जरा, मैंने लिखा हुआ है A11, है ना। A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A11 इज द एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 जो पहला वाला 1 है बेटा, ये आपका रो को बिलोंग कर रहा है कि कौन सी रो में, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये 1, जो दूसरा वाला नंबर है, ये आपका कॉलम को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो A11 जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में नहीं। ऐसे अगर इसको देखिए, ये कौन सा है? रो फर्स्ट और कॉलम कौन सा है? थर्ड। देखिए रो तो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा? 1 2 3, कॉलम हो गया हमारा थर्ड। तो A13 इज द एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली दिस इज द एलिमेंट विच इज लाइज इन फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट रो और nth कॉलम में। इसी तरीके से सारे एलिमेंट है बेटा, है ना। ये जो A21 है सेकंड रो, और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, है ना। अगर मैं जनरली आपसे पूछूं A42 कहाँ लाई करेगा, तो आप बताएंगे बेटा कि फोर्थ रो और सेकंड कॉलम में, 1 2 3 फोर्थ रो में और 1 2 सेकंड कॉलम में, यहाँ लाई करेगा A42, ठीक है ना। तो ये क्लियरली आप बता सकते हैं अगर ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स को देख करके मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे A23 बताइए, तो A23 के लिए क्या करेंगे बेटा? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, रो सेकेंड एंड कॉलम थर्ड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड रो ये, थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम ये, ऐसे जो प्लस का साइन जहाँ बनेगा बेटा, देखिए ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये प्लस का साइन इस पर बना बेटा, तो ये जो आपका एलिमेंट होगा A23 होगा, ठीक। तो A23 इस तरीके से बेटा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका m/n ऑर्डर का था। अब मैं 3/3 का एक मैट्रिक्स और बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। रो 3 एंड कॉलम 3, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा इसकी मैं। जनरल फॉर्म में क्या करते हैं? A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो बेटा ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 3/3 है, उसकी जनरल फॉर्म होगी, है ना। मतलब इसको अगर इससे कंपेयर करें तो सारे एलिमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। A11 A12 A13, A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा आगे आएंगे, इसके कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। मैट्रिक्स को बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम कोई मैट्रिक्स लिखना है, सपोज करिए 2/2 का लिखना है, तो इसको इसमें भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्मॉल ब्रैकेट में, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक। इसमें रिप्रेजेंट कर दे या इसमें रिप्रेजेंट कर दे। वैसे मैं पूरे चैप्टर में इसको मैट्रिक्स को इसी स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करूंगा, इसमें रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में बेटा इसमें भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए बेटा हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या है? मैंने आपको जैसा भी बताया कि मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म एंड मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म। जैसे आपका सेट को रिप्रेजेंट करते थे किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से, ऐसे ही मैट्रिक्स को भी किसी कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसको मैंने कह दिया मैट्रिक्स A, ठीक। नाउ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट वन इज
रो मैट्रिक्स. A matrix will be row matrix if it has only one row, having one row only, है ना. अगर मैट्रिक्स में बेटा सिर्फ एक ही रो है तो वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स 2 1 कॉमा नहीं लगाना है, -1. मैट्रिक्स में बेटा कॉमा नहीं लगाते हैं एलिमेंट्स के बीच में, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे. सेट्स में कॉमा लगाते हैं लेकिन मैट्रिक्स में कोई कॉमा नहीं लगाते. मैट्रिक्स में एलिमेंट ऐसे ही लिखे जाते हैं. तो 2 1 -1 इसमें एक ही रो है, एक से ज़्यादा रो नहीं है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया. बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स से भी नेम से ही पता चल रहा है बेटा. व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग ओनली सिंगल कॉलम, वन कॉलम, है ना. हैविंग वन कॉलम ओनली, जिसमें बेटा सिर्फ एक कॉलम हो, वो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. इसके बाद बेटा आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर matrix. What is a rectangular matrix? A matrix will be rectangular if its number of rows is not equal to number of column. Number of rows not equal to number of column. मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. जैसे 2 1 3 4 2 -1. नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3. तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. इसके बाद फोर्थ टाइप आता है बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? A matrix will be square matrix if number of rows is equals to number of column. Number of rows is equals to number of column. अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं तो बेटा वो आपका मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. सपोज 2 3 5 -1. रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं वो भी 2, चाहे 2/2 का हो 3/3 का हो 4/4 का हो, वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. ओके. नाउ फिफ्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स बेटा डायगोनल मैट्रिक्स नेम से ही जैसे पता चल रहा है कि डायगोनल में अगर एलिमेंट हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा. तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स विच इज हैविंग ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, है ना. मैट्रिक्स विच इज हैविंग ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग आर जीरो. बाकी बचे हुए क्या होंगे? जीरो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं बेटा, देखिए 2 0 0 0 4 0 0 0 -3. दिस इज द मैट्रिक्स विच इज हैविंग ओनली डायगोनल एलिमेंट. ठीक है ना, सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट है, बाकी जो है इधर भी एक ट्रायंगल जीरो का बन रहा है और इधर भी एक ट्रायंगल जीरो का बन रहा है. तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. ठीक है, इसी डायगोनल के अलॉन्ग होनी चाहिए बेटा, इस डायगोनल के अलॉन्ग नहीं होनी चाहिए. इस डायगोनल के अलॉन्ग अगर एलिमेंट्स हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ आपका मैट्रिक्स कहलाएगा. ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में जो वर्किंग करते हैं मैट्रिसेस में वो इस डायगोनल के अलॉन्ग ही करते हैं. ठीक है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है आपका सिक्स टाइप, स्केलर मैट्रिक्स. क्या आएगा? स्केलर मैट्रिक्स. अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी स्केलर मैट्रिक्स
इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं, ये 2 4 -3 ना हो करके 2 2 2 हो जाएं, या -3 -3 -3 हो जाए, सेम हो जाए तीनों, तब वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब 3 3 3 0 0 0 0 0 0, समझ गए ना? इनका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीटली दूंगा बेटा। फिलहाल ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। 7 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, what is identity matrix? It is also a type of diagonal matrix in which each diagonal element is as1। हर एक डायगोनल एलिमेंट जो होगा 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, है ना? तो यही तो कंडीशन स्केलर की थी, स्केलर की थी ना। लेकिन स्केलर में एक कंडीशन थी कि सेम होने चाहिए, ये कंडीशन नहीं है कि 1 1 ही हो, चाहे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, स्केलर होगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सिर्फ 1 ही होने चाहिए, तीनों के तीनों, ठीक है? तब आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम इन तीनों को अगर कंबाइन करें तो ये कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? स्केलर भी डायगोनल है। अब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है क्योंकि इसकी कंडीशन को फॉलो करता है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, सारे नहीं होंगे। मतलब एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा। अगर ऑर्डर भी शो करना हो I2 या I3 से, I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 by 2, 2 ऑर्डर 2 कहते हैं, 2 by 2 कहते हैं, बात देखिए। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 मतलब 3 by 3। क्लियर? ये हो गया आपका। एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है। जीरो मैट्रिक्स में क्या है? सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर 0 0 0 0 0 0 0। कितने बाई कितने का भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि 2 by 2 का होना है, 3 by 3 का होना है, 2 by 3 का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसा भी हो सकता है ना? लेकिन जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स होंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे ऑलवेज। जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर O। क्लियर है बेटा? तो ये हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए। ऑर्डर हमने आपको बता दिया, ठीक है? ऑर्डर क्या होता है। इसके बाद एक चीज और यहां पर छोटी सी बता दें आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m/n। जिसका ऑर्डर m/n है उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? m × n। सपोज करिए अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 का है, इसका ऑर्डर 3 by 3 का हो गया क्योंकि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 by 3 का। तो एलिमेंट्स कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ रो की नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ 3 by 3 मैट्रिक्स विल बी 9। क्लियर है बेटा? Yes beta, now come to the exercise 3.1 which is related to the discussion which we have discussed here। अब तक जितना हमने डिस्कस किया उससे लिंक्ड है, उससे रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 3.1। सो कम टू द एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन अ मैट्रिक्स इज गिवन। इस क्वेश्चन में बेटा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 by 4 का, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4 है। तो मैट्रिक्स क्या है? 2 5 19 -7, 2 5 19 एंड -7।
35 माइनस टू 5/2 और 12, ठीक है। इसके बाद √3 1 माइनस 5 17, √3 1 माइनस 5 और 17, ठीक है। ये आपको बेटा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पूछा गया है, तो 1 बाय 1 चलते हैं बेटा। क्या कहा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, है ना। फर्स्ट पार्ट में कहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, ऑर्डर कितने बाई कितने का हो गया 3/4। हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। सेकेंड पार्ट बेटा, कम टू द सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया बेटा। अभी क्या फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए? यस, मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। 3 4 12। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ बेटा? थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है एलिमेंट्स A13 A21 A13 पूछा हुआ है, A21 कितने कितने होंगे ये पूछा है, और A23 A24 A33 A24 और A23, इतने एलिमेंट्स पूछे हैं बेटा, ठीक है ना, जो हमें बताने हैं। तो A13 मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। A13 क्या होगा? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड। तो फर्स्ट रो ये है ना बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, और थर्ड कॉलम ये है। कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्लस का साइन 19 पर आएगा, तो क्या हो जाएगा 19। A21 के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना एलिमेंट आएगा 35। A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 के लिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना आएगा 12, और A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इज 5/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही हल्का बेटा, आपका क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। इससे हल्का कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजीली आपको इसको स्टडी करना है, ठीक है ना। आगे आए इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। क्या कहा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं 24, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स दिस मैट्रिक्स कैन हैव। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे अगर इसमें एलिमेंट्स 24 है? तो बेटा आएंगे, देखिए इस मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स 24 हैं तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर 24 एलिमेंट हैं तो ऐसा हो सकता है सारे एलिमेंट एक ही रो में रख दिए जाए, मतलब रो 1 हो और एलिमेंट सारे के सारे 24 के 24 एक में रख दिए जाए, 1 रो एंड 24 कॉलम। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 2 रोज 2 हो जाएं, कॉलम हो जाए 12, तब भी तो 24 एलिमेंट्स ही होंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 × 8 की, 4 × 6, 6 × 4, और क्या हो सकता है 6 तक हो गए, आगे पहुंचे 12 पर पहुंचेंगे, 12 × 2 और 24 × 1। 1 से शुरुआत करेंगे, बस ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ये समझ लीजिए। 24 के फैक्टर भाई 1 × 24 कर सकते हैं, जिन जिन नंबर से कटेगा उनके साथ में लिखना है बस। 1 × 24, 2 × 12, 3 से 3 × 8, 4 से 4 × 6, 5 से डिविजिबल नहीं है 24, 6 से 6 × 4, फिर 6 के बाद डायरेक्टली किससे होगा 12 से, 8 से भी रहेगा बेटा, 8 से रह रहा है अभी, 8 से क्या आएगा 8 × 3, उसके बाद 8 के बाद आएगा 12 पर, 12 × 2, उसके बाद आएगा 24 पर, 24 × 1,
ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल ऑर्डर्स दिस मैट्रिक्स कैन हैव। इस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? 8। ठीक है, चाहे तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, 1 × 24 24 × 1, 2 × 12 12 × 1, जो इसका रेसिप्रोकल ऑर्डर है वो साथ में लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 × 8 8 × 3, 4 × 6 6 × 4। उससे आगे चले 6 वाले पर, तो 6 वाला हमने लिख लिया, तो आगे के लूप नहीं करने हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या रखा है, इफ़ दिस मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट, अगर एलिमेंट्स कर दिए जाए 13, एलिमेंट्स कर दिए जाए 13, तो 13 एलिमेंट में तो बेटा दो ही ऑर्डर हो सकते हैं, 1 × 13 और 13 × 1। क्यों? बिकॉज दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो प्राइम नंबर है, तो कितने बनेंगे आपके? सिर्फ 2 बनेंगे, एक 1 × प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर × 1, 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं। ऑड नंबर है या इवन नंबर है तो मोर देन 2 बनेंगे आपके। ठीक है, 2 और मोर देन 2, ऐसा भी हो सकता है 2 बने, लेकिन 2 से ज़्यादा ही बन सकते हैं। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन बेटा सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर 18 एलिमेंट हैं तो कितने बनेंगे, और 5 एलिमेंट हैं तो कितने बनेंगे? तो 18 के लिए 1 × 18, 18 × 1, साथ साथ लिख रहा हूँ इस बार मैं, जो रेसिप्रोकल ऑर्डर है वो साथ साथ लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 × 18 एंड 18 × 1। इसके बाद 2 × 9 और 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, और कोई रहेगी क्या? उसके बाद 4 से जाएगा नहीं, 5 6 6 वाले हमने लिख लिए। ठीक है बेटा, तो दीज आर द ऑर्डर्स विच दिस मैट्रिक्स कैन हैव विच इज हैविंग 18 एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या, इसी के आगे पार्ट में क्या रखा, 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा, है ना? तो अगर 5 एलिमेंट है तो 1 × 5 और 5 × 1, 2 ही ऑर्डर होंगे बेटा, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर सेम क्वेश्चन, है ना, सेम लग रहे होंगे आपको। तो 4th क्वेश्चन देख ले, पहले एक पार्ट करा रहा हूँ इसका मैं। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, क्या फॉर्म करना है, 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। हुज aij एलिमेंट इज गिवन बाई, एक जनरल एलिमेंट दिया हुआ है बेटा, aij, क्या दिया हुआ है, aij दिया हुआ है। क्या रखा है, i + j/2, i + j होल स्क्वायर बाई 2, और 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो सबसे शुरू में 2x2 का मैट्रिक्स लिख दें। लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 2x2 में 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, तो क्लियर है, 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे बेटा, क्लियर है ना। तो पहली रो में A11, फिर A12, फिर A21, A22, ठीक है ना। पहली रो 1 से शुरू होती है, 1 1 से, तो 1 1 1 2, एक एलिमेंट और होता तो 1 3 आ जाता है, लेकिन 2 ही कॉलम है इसलिए A1 2 पे ही जाके फिनिश हो गया। उसके बाद 2 ही कॉलम है तो ये सेकंड में 2 से शुरू होगा, A21 A22 A23 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें 2 ही कॉलम है तो A22 पर जाकर फिनिश हो गया। तो 4 ही एलिमेंट आएंगे, 2x2 का क्या रखा है। अब ये चारों एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं। फाइंड कहाँ से होंगे बेटा, फाइंड यहाँ से होंगे। इसमें अगर i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1 रख दें तो A11 मिल जाएगा हमें, है ना। तो पुटिंग i = 1 एंड j = 1, तो A11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 1/2, ऊपर होल स्क्वायर है, कितना आया 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, क्लियर। अब i के प्लेस पर हम रख दें, क्या रख दें बेटा इस बार, पुटिंग i = ये एलिमेंट निकालना तो i के प्लेस पर 1 रखना पड़ेगा और j के प्लेस पर 2 रखना पड़ेगा। देखिए A11 निकालना है तो 1 1, i के प्लेस पर भी 1 रखना पड़ेगा और j के प्लेस पर भी 1 रखना पड़ेगा, तब जाके A11 आएगा। लेकिन A12 के लिए क्या करेंगे, i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 हमें रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा A12 मतलब 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 3, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट A21 निकालना है। A21 निकालने के लिए i के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 2, है ना, और j के प्लेस पर 1, तो क्या आ जाएगा A21
इसी में रखना है बेटा इसमें। तो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 कितना आया 9/2 आ गया। अभी एक लास्ट एलिमेंट बचा है a22, तो इसमें i और j के प्लेस पे क्या पुट कर दें, पुटिंग i = 2 एंड j = 2। तो a22 कितना आ जाएगा, देखिए 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 कितना है बेटा 8। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज कितना हो जाएगा 2 9/2 9/2 और 8। ये आपका बेटा आंसर हो गया। क्लियर है, मतलब कोई भी जनरल एलिमेंट दे रखा हो और किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना हो, सबसे शुरू में ऑर्डर लिखेंगे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट लिख लेंगे और फिर वो एलिमेंट फाइंड कर लेंगे इसके हिसाब से आई और जे की वैल्यू रिप्लेस कर करके। क्लियर है बेटा। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 5th है, सही है। अब 6th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 6th क्वेश्चन में क्या है, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस है। तो कंपैरिजन के बारे में हम आपको बता दें। देखिए 4 3 5 Z ऐसा कुछ है शायद, 4 3 x 5 4 3 x 5 इक्वल में एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है YZ15 YZ15। अब सुनिए बेटा, ये बात हमने आपको बताई नहीं, अब बताने जा रहे हैं। इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब अगर 2 मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, दिए हुए हैं, कह रखा है दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिसेस विल बी इक्वल। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स रखे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। मतलब A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, A21 के और A22 के। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए इसके डायरेक्टली ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर कर ले बेटा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए। अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू y आ रहा है 4 और z की वैल्यू 3। ये आपका आंसर हो गया। कंपैरिजन तो बहुत ही ईजी है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसकी, x y z a b c कोई भी वेरिएबल आ रहा हो उसकी। क्लियर है बेटा। तो नीचे कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है 6 और 7, ये आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, मैंने करा दिया वैसे 6 का एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 9 10 ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या रखा है, इसमें कहा हुआ है बेटा कि अ मैट्रिक्स A = स्मॉल a, एलिमेंट दिया हुआ है स्मॉल aij और m/n क्या रखा है, विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो कब होगा, जब बेटा m और n की वैल्यू इक्वल हो, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बेटा इसमें कौन सा पार्ट टिक करेंगे आप, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। 9 में भी ऐसे ही 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कंपेयर करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दो जगह वैल्यू आ रही है बेटा x की, तो A11 को कंपेयर करके x की वैल्यू निकालेंगे और जो आपका लास्ट में है A22 इसको कंपेयर करके x की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों से x की वैल्यू सेम है तब वो आंसर होगा x और y की वैल्यू का, और अगर डिफरेंट आ रही है देन नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक, बी ऑप्शन वैसे इसका होगा, चेक करके देखेंगे आप तो बी ऑप्शन आएगा बेटा इसका। ठीक है, दोनों से x की वैल्यू अलग अलग आएंगी, दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करने में। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर इतना है। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो फॉर्मूला नोट कर लें। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विद नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग entries m
एंड हैविंग एंट्रीज m, ये एंट्रीज मत दो, एंट्रीज के प्लेस में डायरेक्ट जितनी भी एंट्रीज हैं उसके लिए फॉर्मूला बता दूंगा। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस के लिए फॉर्मूला है, यही से लिख लें बेटा। अगर आपसे कहा है कुछ एंट्रीज दी हुई है और उस एंट्रीज के हिसाब से आपसे कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दीज, और इतने बाई इतने का बनना है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस के लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n, है ना, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें क्या क्या है, 0 और 1 दो ही एंट्री है, तो बेटा 10th क्वेश्चन में आंसर आएगा 2 की पावर ऑर्डर कितना है 3/3, है ना, तो 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा बेटा, 512, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर है बेटा? तो बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करेंगे एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन of matrices. Till then, thank you. Have a nice day.